ओम शांति। आज बाबा की 24 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। प्रश्न है, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? बाबा बोले, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी न आए, यह ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल ज़रूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है। बाबा ने कहा, अच्छे और बुरे कर्म का फल ज़रूर मिलता है और फिर अंत में रियलाइज़ होता है। अगर समय पर रियलाइज़ करेंगे तो परिवर्तन कर सकेंगे। बाबा ने कहा, अंत में विवेक खाता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। बाबा कहते हैं, बाबा को सच सच सुनाना है। ओम शांति। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है। ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। 84 के चक्र को समझना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम सब सुदर्शन चक्रधारी हैं। सुदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते, जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है। अब यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं, क्या उनको सुदर्शन चक्र है? फिर कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, न कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। बाबा हम बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं, और जब हम राजयोग सीखते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, उससे हमारे मन में आने वाले बुरे विचारों का घात होता है, मन समाप्त होते हैं। उन्होंने दिखा दिया, चक्र से असुरों का संहार किया। असुर उनको कहा जाता जिनका आसुरी स्वभाव है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना, ऐसे नहीं सुदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं। रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। वह हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। ये है बेहद का ड्रामा, है ना। बाबा ने कहा, हद के एक्टर्स तो जानते हैं, ये तो बेहद का ड्रामा है। बाबा ने कहा, बच्चे इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे, वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है। डिटेल में पार्ट जानते हैं, यह तो 84 जन्मों को जानना होता है। बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि में यह बातें आ न सके। यह भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म हैं या 84 जन्म हैं। बाबा कहते हैं, ये भी नहीं जानते हैं 84 लाख हैं या सिर्फ 84 हैं। बाबा कहते, तुम्हारी 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो
तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाएं। तुम तो सेकंड में जान जाते हो यह 84 जन्मों की कहानी है। अभी हमने 84 का चक्र लगाया है। 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़ी ही समझ सकेंगे ना। बाबा ने कहा हमने 84 का चक्र लगाया है। 84 का चक्र समझने में इतनी मुश्किल होती है तो सोचो 84 लाख हो तो पता नहीं क्या हो जाए। तो थोड़े ही समझ सकते हैं। 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ। अब हम घर जाते हैं। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग हैं। विकर्म भस्म हो कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए यह युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं। इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वह लिख कर दो। बाबा को सब बता दो। बाबा हमने इस जन्म में ये गलतियां की हैं, ये पाप कर्म किए हैं, तो क्या होगा, बोझ हल्का हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके। विकर्म तो होते आए हैं जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। तो कर्म विकर्म हो पड़ते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। भगवान आज तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाता हूँ। विक्रमाजीत का संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। विक्रमाजीत संवत का भाव है कि सतयुग और त्रेता में सभी मनुष्य आत्मा विकर्मों पर जीत प्राप्त की हुई होती है, इसीलिए वहाँ से होता है विक्रमाजीत संवत। और द्वापर से जब मनुष्य पाप कर्म करना शुरू कर देता है तब से आता है विकर्मी संवत, जहाँ से विकर्म करते हैं। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता। बाप कहते बच्चे तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा ने कहा ये भी फिक्स है। रात आएगी तभी तो सवेरा आएगा ना, रात ही ना आए तो सवेरा कैसे आएगा। तो ये भी फिक्स है, पतित भी बनना है तो पावन भी बनना है। अनेक बार यह चक्र पास किया है, पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑल राउंड पार्टधारी। आदि से अंत तक पार्ट और कोई का है नहीं। तुमको ही बाप समझाते हैं। फिर तुम यह भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑल राउंड पार्ट है। ऑल राउंड पार्ट माना सारे चक्र में पार्ट है, ऑल राउंड पार्ट है। कृष्ण के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी थे ना। बाबा कहते हैं कृष्ण तो सतयुग में थे ही नहीं। बाबा ने कहा वह तो द्वापर के भी बीच में आते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, किसी को समझा भी सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया है जो राइटियस बातें हैं वह छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। बाबा कहते हैं ऐसे पर्चे छपाओ जिसमें सारी ऐसी बातें लिखी हों जो एकदम तीर के समान लगे। तो बाबा ने कहा जो राइटियस बातें हैं, राइट बातें हैं, वो छपाकर एरोप्लेन से गिराओ। वह पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं बाबा काम नहीं है, सेवा नहीं है ना। आजकल भी तो है ना ऐसा समय। बाबा कहते बच्चे
यह सर्विस तो बहुत है, यहाँ एकांत में बैठ ये काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वह झट समझेंगे ना। बाबा ने कहा जो समझदार होंगे वो झट समझेंगे, जो समझदार नहीं है तो नई बुद्धि में टच होगा। ज़रूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं। यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। यह भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते हैं? क्योंकि सोचते हैं स्नान करेंगे पावन हो जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। तो पावन होना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहाँ जाकर सर्विस करनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं ऐसे तीर्थ स्थान होते हैं जहाँ बहुत भीड़ होती है, स्नान करने जाते हैं पावन बनने के लिए। उनको समझाना चाहिए कि जल तो तन को पावन कर सकता है, आत्मा को पावन करने के लिए तो ज्ञान गंगा जल की आवश्यकता है। तुम्हारे पास चित्र भी हैं। गीता पाठशालाओं में जाकर यह पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं तो यह बैठकर लिखो कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, न कि श्री कृष्ण है। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो, शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो। फिर आप ही वह जज करेंगे। यह पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन है। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। शिव अलग है, शंकर अलग है, यह भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5000 वर्ष का है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ना कि 84 लाख। बाबा ने कहा ये मुख्य मुख्य बातें सबको समझानी है। ये लिखो बैठकर, गीता का भगवान श्री कृष्ण है, 84 लाख जन्म नहीं है, शिव शंकर अलग अलग हैं। बाबा कहते हैं बच्चे यह मुख्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। यह जैसे गोला है, इसमें क्लियर है कि फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं, तो यह गोला भी होना चाहिए। इसीलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हो, इसमें सारा ज्ञान आ जाए। अभी तो बहुत सारे साधन हैं ना सेवा के लिए, तो सर्विस सहज हो सके। यह चित्र बिल्कुल ज़रूरी है। कौन सी चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिखनी चाहिए, वो बैठ लिखो। बाबा सेवा का तरीका बता रहे हैं कि शुरुआत में सेवा के लिए बाबा ने कैसे बैठ करके चित्र बनवाए। तो तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। अननोन वॉरियर्स हो ना, माना गुप्त योद्धे हो। तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है। इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं। और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं, जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है। अभी नहीं छपना है, क्योंकि अभी तो यह शास्त्र आदि सब खत्म हो जाएंगे। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है। बाबा कहते हैं अभी कोई शास्त्र आदि नहीं ब्राह्मणों का छपेगा। बाबा कहते हैं अभी तो तुम्हें बस बुद्धि से बाबा को याद करना है।
बाबा ने कहा, बच्चे बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़े ही पढ़ते हैं, वह तो नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं कि सबके दिलों को जानने वाला है। कई कह देते हैं जो भी हम कर रहे हैं भगवान तो देख ही रहा है, जो होगा देखा जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसे ठगी थोड़ी चलेगी, है ना, बाबा को सब सच सच बताना है। बाबा ने कहा, बच्चे कोई शास्त्र आदि थोड़े ही, बाबा कहते हैं नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं सबके दिलों को जानने वाला भगवान देखते हैं, तब तो कर्मों का फल देते हैं। बाबा कहते यह ड्रामा में लूंड है। बाबा कोई इंटरफेयर नहीं करते, ड्रामा में फिक्स है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। भगवान समझ दे रहा है क्या करो और क्या नहीं करो, जैसा करेंगे वैसे कर्म का बीज बो देंगे। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में जो विकर्म करते हैं तो उनकी सजा होती जाती है। अच्छे व बुरे का कर्मों का फल मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं, मनुष्य समझ सकते हैं ज़रूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है, हमने यह पाप किए, सब याद आ जाता है, जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। बड़े ते बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी बन पाप को याद करो। पवित्र तो रहना ही है, सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं यह कागविष्टा समान सुख है, वहाँ दुख का नाम ही नहीं होता, यहाँ तो दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है, परंतु वह जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का है हद का वैराग्य और तुम्हारा है कौन सा वैराग्य? बेहद का वैराग्य। यह दुनिया ही छी है। सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हर कर सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही ये समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि हम नरक में हैं। हम जब मरें तब तो स्वर्ग में जाएं, परंतु वह भी स्वर्ग में गया, वह यहाँ नरक में ही आया। अब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्ग में गया, स्वर्गवासी हुआ। तो बाबा कहते कुछ निश्चित है, पक्का है कि सच में स्वर्ग में गया या वहीं यहाँ ही लौट कर आ गया? कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। 2 बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और पारलौकिक, और ये है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा। फिर है यहाँ संगम युग पर ब्राह्मण भी चाहिए ना। वह ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़े ही होते हैं। जानते हैं ब्रह्मा था, इसीलिए ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहते हैं। यह नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण और वो है कलयुगी ब्राह्मण, है ना। बावनी का जब हम ज्ञान ले रहे हैं, इस समय ब्रह्मा मुख से ज्ञान लेते हैं तो हम हो गए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। और जो लौकिक रूप से हैं, बाबा कहते हैं वो कुख वंशावली ब्राह्मण हैं, वो हैं कलयुगी। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है
और फिर सर्विस भी करनी है ना, क्योंकि धारणा होती है तो सेवा होती है। तो बाबा कहते हैं पॉइंट धारण भी करनी है और सेवा भी करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो, तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं, यह भी युक्ति से करना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि नहीं हम तो ज्ञान में चल गए, अब क्या पितरों को खिलाना है, क्या श्राद्ध करना। बाबा कहते हैं कि ये भी युक्ति से करना है। अंदर अंदर से बाबा को याद कर दो, बाहर से उनको भी संतुष्ट कर दो, है ना। ऐसे थोड़ी कि नहीं हमने तो ये सब छोड़ दिया है। जो परिवार में 1-2 जने चलते हैं, एक जना चलता है, बाकी सारा परिवार तो वही बातें मानेंगे ना जो पहले मानते आए थे। फिर कहेंगे कि देखो ब्रह्मा कुमारियों ने तो सब कुछ छुड़ा दिया, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं युक्ति से चलना चाहिए, उनको भी नाराज नहीं करना चाहिए, वो आत्माएं भी संतुष्ट रहें और हम तो हैं ही संतुष्ट बाबा के बच्चे, क्योंकि हमें तो अंदर से बाबा को याद करना है, बाहर से स्थूल अपनी करना है, पूरा तोड़ निभाना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सभी वह भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो यही कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाके सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसमें नाराज हों, है ना। बाबा ने कहा फिर कई क्या करते हैं, पहले खूब पूजा पाठ करते थे, चलो फिर धीरे धीरे कम करो, लेकिन बिल्कुल ही नहीं, उनको लगे कि बिल्कुल ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। हर एक के घर की परिवार की स्थिति अलग अलग है, किसी के यहाँ तो खुश होंगे, चलो अच्छा है ना, लेकिन किसी किसी आत्मा के यहाँ पर गंगा में हो जाते हैं ना। तो फिर उस स्थिति अनुसार देख करके चलना चाहिए। माताओं को बाबा ने कहा हुआ है कि अगर कहीं बंधन है, कहीं ऐसा है स्थिति जहाँ आपको ऊपर से फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो ऊपर से तोड़ निभाओ, ऊपर से दूसरों को दिखाने के लिए पूजा पाठ करो और अंदर से क्या करो, बाबा को याद करो। क्योंकि अभी तो समझ मिल गई है ना सच में परमात्मा कौन है, कैसे हमें उससे बुद्धि से वो करना है। तो ये बाबा समझा रहे हैं। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो, ज़रूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया। तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वे सिर्फ लिखत में इतना नहीं समझेंगे, यहाँ बैठ समझाना चाहिए कि हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाते हैं। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करते हैं, वो है सतयुग। ऐसी सर्विस करनी पड़े, वहाँ पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हों उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे ही सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं, तो तुमको ये नशा रहना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है ना। बाबा ने कहा एकांत में बैठकर ज्ञान के अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर मंथन करके लिखना चाहिए। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। दूसरा पॉइंट है, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है।
अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म में किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। बाबा ने कहा इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाबा को बता दो तो क्या होगा, हल्के हो जाएंगे, प्रभाव कम हो जाएगा उनका। वरदान दिया बाबा ने, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। बाबा बोले जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता, जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ भी आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा, समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। कब? जब हम सर्व खजानों से संपन्न होंगे। सर्व खजाने क्या? ज्ञान गुण शक्तियाँ ना, इनसे जब बुद्धि संपन्न होगी, ज्ञान से बुद्धि भरपूर है तो कोई भी बात हमें परेशान नहीं कर सकती। तो किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा, समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। सारे हैं मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग हैं। प्रश्न है, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? बाबा बोले जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी ना आए, ये ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया, विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ।
और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति। कल हमारी आदरणीय प्यारी दादी जी का स्मृति दिवस है। कल दादी जी को बाबा को विशेष भोग लगाया जाएगा।